यस, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज मैं एवीएम स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लास लेने जा रही हूँ, जिसमें क्लास है फॉर एंड सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। होप कि आप सबको बुक्स मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो आप श्री राम स्टेशनरी जाइए और वहाँ पर बुक मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से आप बुक लेके आइए। फर्स्ट चैप्टर अपने हैं पोयम। उठो धरा के अमर सपूतों। क्या है? उठो धरा के अमर सपूतों। तो ये है आपके पोयम में। इसमें लेखक बता रहा है कि नौजवान बच्चों को, नौजवान युवाओं को बोल रहे हैं कि तुम उठो, हमारे देश के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अब कुछ करना है, इस देश के लिए कुछ न कुछ कार्य करना है। तो उठो, आगे बढ़ो और इस देश के प्रति अपनी भावना जागृत करो। इसके बारे में बताया गया है इस पोयम के माध्यम से। तो आप भी मेरे साथ ये पोयम करोगे। यस। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति न प्राण भरे हम। जन जन के यानी हर एक व्यक्ति के, हर एक लोग के, हर एक विद्यार्थी के जीवन में, उसके जीवन के अंदर नई स्फूर्ति न प्राण भरे। नई स्फूर्ति यानी नई उमंग और नए प्राण लाए कि वह कुछ कर सकता है, कुछ करना है उसे। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नए प्राण भरे। और जो थक हार के बैठ गए हैं, जो इस सब उम्मीदें छोड़ चुकी है जिन्होंने, उनके जीवन में हमें वापस से उन्हें जागरूक करना है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। नई रात है, नई बात है, नई सुबह है। अब क्या है? वापस नई सुबह आई है। हमें उन्हें जगाना है कि अब तुम्हें स्टडी से काम करना है। तुम्हारे जीवन में वापस नई सुबह आई है, तुम्हें आज से ही काम शुरू करना है। जब जागो तब सवेरा। नई किरण है, नई ज्योति नहीं, अभी नई किरण आई है तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हें नई किरण के साथ आगे बढ़कर कार्य करना है। नई आस है, नई सांस है। और हमारे जीवन में बहुत सी ऐसे कष्ट आएंगे, बहुत सी ऐसी मुश्किलें आएंगे, लेकिन हमें कभी भी घबराना नहीं है। हमें आगे ही बढ़ते जाना और काम करते रहना है। युग के मुरझे सुमनों में, सुमन यानी पुष्प, फूल, सुमन का अर्थ होता है फूल। युग यानी इस संसार के मुरझे हुए जिनके मन में जो थक हार के बैठ गए कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो अब निराश हो गए, लेकिन उन्हें हमें क्या करना है? उन्हें हमें जगाना है कि नहीं, अभी भी तुम कुछ कर सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम इस देश के लिए कुछ न कुछ कर सकते हो। उनके मन में हमें इसके प्रति भाव जागृत करने हैं। नई नई मुस्कान भरे, और उनके चेहरे पर ये सब करवा के अच्छी सी मुस्कान भरे। उठो धरा के अमर सपूत पुण्य नया निर्माण करे। हे धरा के उठो, अमर सपूत यानी पुत्र, उठो और तुम कुछ कार्य करो। डाल डाल पर बैठ विहंग कुछ नए स्वर में गाते हैं। एक चिड़िया है, वह भी अलग अलग डाल पे बैठ के अपने नए नए मुंह से, नई नई आवाज से कुछ न कुछ गाती रहती है, गुनगुनाती रहती है। इस तरह हमें भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। गुनगुन करते भोरे मस्त हुए मनराते। और हर एक भौरा है, वह भी हर अलग अलग फूल पे जाकर उस पे गुनगुनाता है और उसका रस चूस के एक शहद बनाता है। तो हमें भी इस तरह से कुछ न कुछ इस संसार में करते ही रहना है। आज मैं इतनी ही पोयम करवाऊंगी, नेक्स्ट पोयम नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ये आपको पोयम अपनी नोटबुक के अंदर करनी है, सुंदर हैंड राइटिंग में। चलो पहले हम शब्दार्थ कर लेते हैं कुछ हाफ चैप्टर्स के। धरा, धरा यानी पृथ्वी, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। अमर यानी जो कभी ना मरे, अमर का अर्थ होता है जो कभी ना मरे। सपूत यानी सच्चा, सपूत यानी सच्चा। पुनः यानी फिर से, पुनः यानी बाद में। निर्माण करना यानी बनाना, कुछ चीज बनाना। आस यानी आशा। मुरझे यानी सूखे हुए। सुमन यानी पुष्प। विहंग यानी पक्षी। काया यानी शरीर। नेक्स्ट और शब्दार्थ है। आज आपको ये पोयम पूरी लिखनी है एंड इसके बाद ये शब्दार्थ करने हैं। ठीक है, आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ। जय श्री कृष्ण।